अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी ज़ीशान साजिद। आज हम सीखने जा रहे हैं कि शॉपिफ़ाई क्या चीज़ है, उसके ऊपर वेबसाइट कैसे डिज़ाइन करनी है, ऑर्डर्स को कैसे मैनेज करना है, कोरियर अकाउंट्स को किस तरह हमने इंटीग्रेट करना है, किस तरह से ऑर्डर्स मैनेज होंगे, प्रोडक्ट्स किस तरह अपलोड होंगी, वो सारी चीज़ें हम इस कोर्स में सीखने जा रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो है कि इंट्रोडक्शन टू शॉपिफ़ाई मॉड्यूल 1। शॉपिफ़ाई है क्या? शॉपिफ़ाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होती है, जिसके अंदर हम अपनी कुछ प्रोडक्ट्स को अपलोड करते हैं और उसे सेल करते हैं। लोग आकर वहाँ पे प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी एक ई कॉमर्स वेबसाइट का मतलब ये है। तो शॉपिफ़ाई एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं। उसके अंदर प्रोडक्ट्स अपलोडिंग की फ़ीचर्स होती हैं, उसके अंदर हमारी हम ऑर्डर्स को मैनेज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। वो हम आगे फर्दर देखेंगे कि किस तरह से हम वो सारे काम करते हैं शॉपिफ़ाई के अंदर, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि हमने शॉपिफ़ाई को भी क्यों चूज़ किया, कि और भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। तो आंसर इज़ येस, और प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल हैं। वो जो सबसे फेमस प्लेटफॉर्म है वो वर्ल्ड प्रेस है, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस के अंदर और इसके अंदर क्या डिफरेंस है, और क्यों हम शॉपिफ़ाई को प्रेफर कर रहे हैं, वो हम देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये है इसको यूज़ करना बहुत इजी है शॉपिफ़ाई को। वर्ल्ड प्रेस के अंदर कुछ कम्प्लेक्स चीज़ें हैं जो लोग डेवलपर्स नहीं हैं, कोडिंग का जिनको नहीं पता, तो वो वर्ल्ड प्रेस उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा एज़ कम्पेयर टू शॉपिफ़ाई, ठीक है। और ये बिल्कुल फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है, इसको आप बहुत जल्द सीख सकते हैं इसके ऊपर काम करना। और एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड प्रेस उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, वो शॉपिफ़ाई के अंदर वो चीज़ें नहीं हैं। दूसरा चीज़ आ जाती है कि होस्टिंग क्या होती है। होस्टिंग ये होती है, वेबसाइट के अंदर दो चीज़ें मेन होती हैं। एक डोमेन होती है जो आपकी वेबसाइट का नाम होता है, जैसे www.drazpeak.pk, ये आपकी वेबसाइट का नाम है। ये आप पर ईयर के लिए बाय करते हैं डोमेन। और होस्टिंग जो होती है वो सर्वर होता है, जिसके अंदर हमने अपनी वेबसाइट जो है होस्ट की होती है, और वो उसकी भी ईयरली चार्जेस होते हैं। तो शॉपिफ़ाई के जो पेमेंट प्लान्स के अंदर होस्टिंग इसके अंदर इंक्लूड ही होती है। वर्ल्ड प्रेस की हमें होस्टिंग सेपरेट बाय करनी पड़ती है, ठीक है। और सेटअप टाइम, जो शॉपिफ़ाई है उसको हम सेटअप करने के लिए हमें बहुत जल्दी हम इजीली सेटअप कर सकते हैं विद इन अ मिनट्स। और जो वर्ल्ड प्रेस है उसका सेटअप टाइम ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें भी आप देख लें, तो बाद में जब हम वर्किंग करेंगे शॉपिफ़ाई के ऊपर, तो आपको सारी चीज़ें प्रॉपर्ली समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी। कस्टमाइजेशन जो होती है उसमें चेंजिंग्स करनी है, तो वो शॉपिफ़ाई के अंदर लिमिटेड तो हैं, लेकिन जो हमें चाहिए वो सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल हैं और बहुत इजी हैं। आप इजीली उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं चीज़ों को। और जो वर्ल्ड प्रेस है वो हाईली कस्टमाइजेबल है, लेकिन उसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। वो बहुत बड़ा कोई स्टोर हम बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम वर्ल्ड प्रेस यूज़ कर सकते हैं। फिर उससे भी ज़्यादा हम फर्दर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो हम कस्टम कोडिंग के साथ भी हम लोग वेबसाइट्स बना सकते हैं। लेकिन अभी हमें स्टार्टिंग फेज़ में है, तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिक्योरिटी वाइज शॉपिफ़ाई की अपनी सिक्योरिटी है। मेंटेनेंस शॉपिफ़ाई जो है वो सारा खुद हैंडल करता है। वर्ल्ड प्रेस पे आप वेबसाइट बनाएंगे, उसमें प्लगइन्स आपको खुद अपडेट करने पड़ेंगे, या ऑटोमेटिकली अपडेट आप लगाएंगे। उसमें कोई भी एरर आ जाएगा वर्ल्ड प्रेस की वेबसाइट के अंदर, तो आपको वो खुद से हैंडल करना पड़ेगा। होस्टिंग आपने किसी और कंपनी से बाय की होगी, होस्टिंग कंपनी वाली साइड से अगर कोई मसला आएगा तो आपकी वेबसाइट बंद हो जाएगी, डाउन हो जाएगी वेबसाइट, ठीक है। कस्टमर्स को इश्यूज फेस करने पड़ेंगे, वो देखेंगे कि वेबसाइट डाउन है, तो बिज़नेस के पर बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। शॉपिफ़ाई के अंदर इस तरह के इश्यूज़ 99% नहीं होते। अगर आपको शॉपिफ़ाई के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है और आपको बेसिक कोडिंग का नॉलेज नहीं है, इसीलिए हम शॉपिफ़ाई पर आ रहे हैं कि उसके अंदर हर चीज़ विदाउट कोडिंग आप हैंडल कर सकते हैं। अगर कोई इशू आ भी जाता है तो उनकी अपनी कस्टमर सपोर्ट होती है, आपने जस्ट उनको टेक्स्ट करना है, वो विद इन 10 to 20 मिनट्स में आपका कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देते हैं। मैं लास्ट 5 to 6 ईयर से शॉपिफ़ाई के ऊपर स्टोर्स बना के रन कर रहा हूँ। मेरे कुछ अपने स्टोर्स भी हैं, मेरे क्लाइंट्स के स्टोर्स भी हैं। वर्ल्ड प्रेस पे भी हम लोग रन कर रहे हैं, लेकिन शॉपिफ़ाई उससे बहुत बेटर है। थोड़े से चार्जेस इसके ज़्यादा हैं शॉपिफ़ाई के, जो हमें पे करने पड़ते हैं, लेकिन आप की ज़िंदगी बिल्कुल सुकून में हो जाएगी। आपको उस तरह के इश्यूज़ नहीं आएंगे,
कि वर्डप्रेस की वेबसाइट आपने बनवा ली, एक बार पेमेंट कर दी किसी को, ठीक है, या ख़ुद भी बनाई है, तो उसका रोज़ कोई ना कोई प्रॉब्लम आया रहता है वर्डप्रेस के ऊपर। शॉपिफाई के अंदर इस तरह की चीज़ें नहीं होती। कभी सर्वर की स्पीड कम हो जाती है, साइट लोड नहीं हो रही, कोई थीम के अंदर मसला आ गया है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ों से आप बिल्कुल ईजी होंगे, आप अपने बिज़नेस के ऊपर फोकस करेंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन भी यही है कि आप शॉपिफाई पर ही स्टार्ट करें। अच्छा, बाकी हम इसकी कॉस्ट वगैरह चीज़ें वो सारी देख लेते हैं किस तरह से शॉपिफाई पे काम करते हैं। बाकी ये कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं। अभी के लिए बस आप एक इतनी सी चीज़ माइंड में रखें कि शॉपिफाई हमारे लिए बेस्ट है, इजी टू यूज़ है, इसकी मोबाइल ऐप है, आप मोबाइल से ही सारे ऑर्डर्स वगैरह को मैनेज भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स भी अपलोड कर सकते हैं मोबाइल से। आप जहाँ कहीं भी हैं, लैपटॉप हर टाइम आपके पास नहीं होता, तो सारी चीज़ें इसकी मोबाइल से भी हो जाती हैं, ठीक है। तो मोबाइल ऐप इसकी आप यूज़ करें, वो आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल हो। तो अभी हम देख लेते हैं शॉपिफाई है क्या, और चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर। आपने क्या करना है, ब्राउज़र के ऊपर जाके टाइप करना है शॉपिफाई। पहली वेबसाइट ये आ रही है आपके पास, इसको आपने ओपन कर लेना। ये वेबसाइट आपके पास शॉपिफाई की ओपन हो गई है। अब आपके पास इसके कुछ पेमेंट प्लान्स होते हैं, वो आप देख सकते हैं। ब्रिंग योर आइडियाज़ टू लाइफ में ये $1 में जब आप न्यू स्टोर बनाएंगे तो आपको जस्ट $1 पे करना है पर मंथ का, ठीक है। पहले 3 मंथ्स आपको $1 पर मंथ पे करना है। उसके बाद पे शॉपिफाई के डिफरेंट प्लान्स आ जाते हैं। जो मिनिमम शॉपिफाई का प्लान है वो $25 पर मंथ है, टैक्स विदाउट टैक्स। तो वो जो है 7-8,000 9,000 तक आपको मंथली इसका पे करना पड़ेगा शॉपिफाई की सर्विसेज को यूज़ करने के लिए। बट फर्स्ट 3 मंथ्स में आपको आइडिया हो जाता है कि आपका बिज़नेस अगर रन कर रहा है, आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं, सेल्स जनरेट हो रही है, तो वो $25 जो है वो इतना कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है। तो इसलिए हम अब इसके ऊपर हम रजिस्टर करते हैं, देखते हैं किस तरह से हम अपना अकाउंट बना सकते हैं। मैं अपना email ID यहाँ पर इंटर कर देता हूँ, मेरे CEO@zishansajid.com, ठीक है। स्टार्ट फ्री ट्रायल पर हम क्लिक कर देते हैं। अच्छा, अब हमें ये कह रहा है कि यहाँ पे आप अपना 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड यहाँ पर इंटर कर दें। मैंने अपना एक पासवर्ड यहाँ पर इंटर कर दिया और मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट। मैं अपना अकाउंट यहाँ पर एक बनाने जा रहा हूँ शॉपिफाई पर। पासवर्ड को सेव कर लें। अच्छा, अभी ये आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहा है। वेयर वुड यू लाइक टू सेल, ऑनलाइन स्टोर, इन पर्सन। अगर आपका कोई लोकल शॉप भी है तो आप ये चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये चीज़ें बाद में भी आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और सोशल मीडिया का वो पूछ रहा है, डेफिनेटली हमने सोशल मीडिया पर भी तो उसकी एड्स वगैरह रन करनी है, ये सिलेक्ट आप कर लेंगे, ठीक है। ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस जैसे इट्स से अमेज़ोन वगैरह, इसके ऊपर हम नहीं चाह रहे, हम इसको नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। वो कह रहा है कि आपका बिज़नेस जो है पहले से एग्जिस्ट करता है, ये न्यू बिज़नेस है, न्यू बिज़नेस है। व्हाट डू यू प्लान टू सेल। अच्छा, मैं अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाह रहा हूँ जो मैंने ख़ुद बाय की हैं, या मैं ख़ुद से कोई प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ वो सेल करना चाह रहा हूँ। डिजिटल प्रोडक्ट्स हम नहीं सेल कर रहे, सर्विसेज नहीं सेल कर रहे, ठीक है। आप अगर आप आई विल डिसाइड लेटर भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि हमने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है तो उस चीज़ पर आएंगे। ड्रॉप शिपिंग ये चीज़ें हमें नहीं करनी, हम नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके सामने ये 3 प्लान्स उसने शो कर दिए, ठीक है। जो बेसिक प्लान है वो $1 पर मंथ है, वैसे उसकी प्राइस $25 है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स मैंने आपको बताया, ये नीचे लिखा हुआ है, फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए आपको $1 ही पर मंथ पे करना पड़ेगा। उसके बाद जो है हमें उसकी प्राइस जो है $25 पर मंथ पे करना पड़ेगी। तो हम इसमें से कोई भी $1 पर मंथ पर प्लान ले सकते हैं, उसके बाद हम डाउनग्रेड भी कर सकते हैं। तो हम इसी प्लान के साथ जो है स्टार्ट करेंगे। हम ट्राई बेसिक के ऊपर आते हैं, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो वो हमसे अब कह रहा है कि आपको $1 जो है वो डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे इसने 3 डेज़ फ्री हैं, बेसिक फॉर $1, देन $1 पर मंथ, ठीक है। और फॉर 3 मंथ्स के लिए पहले 3 डेज़ जो है वो बिल्कुल फ्री हैं इसमें। वो आपसे
वो फर्स्ट 3 डेज़ में $1 भी चार्ज नहीं करेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर अपना कार्ड नंबर और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो सारी आपने ऐड कर देनी है। अगर आप नहीं ऐड अभी करना चाह रहे तो आप इसको आई विल डू दिस लेटर कर दें। अब हमने क्या किया है कि हमने अपना शॉपिफाई पर ईमेल आईडी रजिस्टर्ड कर लिया है। हमारा स्टोर यहाँ पर ईमेल ओपन हो गया, बैक एंड जो है इसका। अब हम इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें कैसे ऐड करनी है, इसकी इन्फॉर्मेशन कैसी है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर देखेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ये बिल्कुल हमने इसमें कुछ भी स्पेंडिंग नहीं की, अपना कोई कार्ड डिटेल्स नहीं दी अभी तक, ₹1 भी हमने शॉपिफाई को नहीं दिया, जस्ट ईमेल है हमने अपना यूज़ किया, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ तक आप खुद भी ट्राई करें और ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। साथ साथ जो जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ आप साथ साथ खुद भी उसको ट्राई करते रहें, ताकि जब हम लास्ट लेक्चर तक पहुँचेंगे तो आपका अपना स्टोर भी साथ डेवलप हो और कोई आपको अगर इश्यूज़ आ रहे होंगे तो वो आप बाद में डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं बाकी चीज़ें।